Yes everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of commerce. बेटा आज के सेशन में अपना मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है। वो तो स्टार्टिंग से मैं कराने वाला हूँ। आपने ये चैप्टर स्टैंडर्ड 10 पे भी पढ़ा था। नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का क्या है, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसके ऊपर। आप लिखो अपने बुक में चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी। लिखा आपने? ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको, बिकॉज ये आपके सीए फाउंडेशन में भी एप्लीकेबल है और आगे जब आप बीकॉम बैफ वगैरह जो भी लोगे, अगर मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट तो ये आपको आएगा ही प्रोबेबिलिटी करके। और इसके आगे का एक और पार्ट है जो आपके 11th में नहीं है, वो 12th में। तो ये आपका है ना 12th का भी बेस बनाएगा ये चैप्टर, तो अच्छे से देखना बेटा। अब ये होता क्या है प्रोबेबिलिटी, समझो यहाँ पे अच्छे से बेटा। इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के अकर होने का चांस। तो सर ये इवेंट क्या होता है बेटा? इवेंट लाने के लिए सबसे पहले आपको है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट वाला। हाँ, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया, डाइस को रोल किया, या फिर जो प्लेइंग कार्ड होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट किया। उछाल के पकड़ना नहीं है, उछाल के रखना है कि क्या आ रहा है। ये जो आपने किया ना वो नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस बंदे ने क्या किया? सिक्का उछाला और पकड़ लिया। ऐसा क्या है? अरे आना चाहिए ना क्या आ रहा है, ठीक है ना। अगर कॉइन टॉस करते हो तो या तो आएगा एच या टी, दोनों आ सकते हैं साथ में? नहीं, एक ही आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या आउटकम्स आएंगे। अच्छा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग लिखना पड़ेगा, तो पहले तो आएगा नहीं ये मीनिंग क्या है, और फिर समझो क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स क्या क्या आने वाला है वो हमें पता है, बट एग्जैक्ट क्या आने वाला है वो हमें पता नहीं है। अब मैं अगर 2 कॉइन टॉस करूंगा, 2 कॉइन, तो क्या क्या आ सकता है मुझे पता है। मैं बोलूंगा इसी में से कुछ आएगा, करके देख लो। आप 2 कॉइन ले लो, टॉस करो, टोटल 4 पॉसिबिलिटी मैं आपको बोलूंगा, उसी में से कोई ना कोई तो आएगा। दोनों हेड आ सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों टेल आ सकते हैं। तो मुझे पता है इन एडवांस कि क्या क्या आ सकता है, बट एग्जैक्ट क्या आ सकता है वो हमें पता नहीं है। मैं बाबा तो नहीं हूं, ठीक है ना। तो मुझे एग्जैक्ट क्या पता है, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी पॉसिबिलिटी आएगी उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। अच्छा, जब सैंपल स्पेस लिख दिया, मुझे पता है हम लोग 10th में लिखते थे एस इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना, एस इक्वल टू समथिंग। यहां तक क्लियर है? ओके, एस इक्वल समथिंग लिखा। फिर हम लोग लिखते थे सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है, वो भी अपन लिखते थे, यस और नो। ओके, अब सैंपल स्पेस तो सर लिख दिया। अब क्वेश्चन में वो लोग कुछ पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 व्हेन डाइस आर थ्रोन। तो जो पूछा है ना क्वेश्चन में उसको बोलेंगे इवेंट, जिसको हम लोग ए बी सी एक्सेट्रा इससे डिनोट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, जो भी है। इवेंट मतलब क्या हो गया? इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से ही आएगा, सैंपल स्पेस से ही आएगा। शादी में जा रहे हो, उधर से आए हो, इतना मॉर्निंग में कौन शादी रखता है? तो रात को थी तो सुबह आए। ओके, रात को शादी थी तो सुबह आए। प्रीशा, आप भी शादी में हो? आप बार बार लेफ्ट हो रहे हो, आ रहे हो, लेफ्ट हो रहे आ रहे हो, तो ऐसा लग रहा है मुझे आप शादी में गए हो। नहीं, ओके। तो यहाँ पे इवेंट तक समझ में आया आपको? बैटरी लो था, ओके। तो इवेंट तक समझा भाई, यही समझना है आपने को और कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपने पढ़ा रहेगा 10th में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या है?
नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी. अंडरस्टूड. चलो सम करते हैं अपन. क्या है, फिर वापस से कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा. इसका थ्योरी नोट्स भी मेरे पास डिटेल में पड़ा हुआ है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार देख सकते हो. आपके फाउंडेशन में भी काम आएगा वो नोट. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड से आगे, मतलब हाई लेवल का थोड़ा सा रहेगा. तो मैं जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा. अपना कैसा रहेगा पढ़ने का तरीका, ये जो कॉन्सेप्ट का बताया मैंने आपको सैंपल स्पेस, तो उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे. फिर नया कॉन्सेप्ट आएगा तो पहले मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको इजी गिरेगा. अब एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पहला क्वेश्चन बोलता है स्टेट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. कितने सैंपल स्पेस है फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. तो पहला क्या बोला है, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस. इसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट. इफ ए सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन टेल. अभी आप देखो एक कॉइन 2 बार टॉस कर रहे हो और सेकेंड थ्रो में फर्स्ट में नहीं, सेकेंड थ्रो में अगर समझो टेल आ गया तो आपको डाई को थ्रो करना है. हाँ देखो बता दो. से मैंने आपको 2 कॉइन दिया, मैंने साक्षी को 2 कॉइन दिया. साक्षी 2 कॉइन पकड़, मतलब एक कॉइन पकड़, उसको 2 बार टॉस करना है. पहली बार किया आपने, टेल आया. दोबारा किया, हेड आया, मतलब बैठ जा तू, बस तेरा काम खत्म. समझे. अब वापस इसने किया, टेल आया, दोबारा भी टेल आया. अब मैं क्या बोलूंगा, अभी डाइस को थ्रो कर. 1 2 3 4 5 6. समझे कि नहीं. तो अगर सेकेंड थ्रो टेल आएगा तो एक और रैंडम एक्सपेरिमेंट करना, ऐसा मैं उसको बोल रहा हूं. ये लोग बोल रहे हैं. तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ सकता है. तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. देखो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी. एक्सरसाइज 7.1 में देख के डिफिकल्ट लग रहा है. देखो पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट, ये क्या हो गया सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था ऐसा 10th में. क्या लिखा था यहाँ पे, एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस. तो एग्जाम में ऐसा लिखोगे, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस. ठीक है. फिर क्या लिखा है, इफ ए सेकेंड थ्रो रिजल्ट in tail, comma, a die is thrown. ठीक है. करेगा अपन ये. रेडी हो, बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा. एच आ सकता है, टी एच आ सकता है. मैं जानबूझ के पहले टी लिख रहा हूँ, बाद में टी नहीं लिख रहा हूँ. बट ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों ही आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि एच टी भी आ गया. सर इसमें तो सेकंड थ्रो में टेल आ गया. अब सेकंड थ्रो में टेल आया तो वो डाई थ्रो करेगा. तो डाई में तो 6 पॉसिबिलिटी है. तो वो एच टी 1 भी आ सकता है, एच टी 2 भी आ सकता है, एच टी 3, एच टी 4, एच टी 5 और एच टी 6. वो करेंगे ना आगे. यहाँ तक क्लियर है. तो ये सब चांसेस है उसके आने के. अब समझो उसने वापस से कॉइन टॉस किया और डबल टी आ गया. तो जब डबल टी आया तो सेकंड थ्रो में तो टी दिख रहा है ना, तो वापस से डाइस को थ्रो करेगा. तो टी टी 1, टी टी 2, टी टी 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6. तो कितने सैंपल स्पेस हो गए बेटा, 3 3 6 6 12 ना, 12 और 2 14. ओके. कौन सा वाला, वो पहले भी कर सकता है. तो फिर बाद में वो लिखना पड़ेगा एच एच टी एच. मतलब एच एच टी एच के साथ 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकते, बिकॉज वहाँ पे तो सेकंड में हेड आ रहा था ना. ओके. वो लिखने का कैसे भी आप लिख सकते हो, पहले वो लिखो बाद में ये लिखो. बोलो समझ में आया आपको. ये सिंपल था कि नहीं था. अच्छा अभी सेकंड देखो क्या लिखा है, बी वाला. मैं सीधा सैंपल स्पेस लिखूंगा बेटा.
ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, वापस से कॉइन आपने टॉस किया ट्वाइस। इफ ए सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन हेड, अगर सेकेंड थ्रो में हेड आ गया तो क्या बोला है, डाई थ्रो करना है। अदरवाइज अगर हेड नहीं आ रहा है तो टेल आएगा, अगर टेल आ गया तो आपको कॉइन वापस से टॉस करना है। बोले यहां पे तो आपको 3 एक्सपेरिमेंट तो करनी पड़ेंगे हमेशा, कि या तो सेकेंड थ्रो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर सेकेंड थ्रो में हेड आया तो आपको डाई को थ्रो करना है, और सेकेंड थ्रो में टेल आया तो वापस से कॉइन टॉस करना, भाई हेड टेल वाला। तो यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट करना है, या तो तीनों आप कॉइन करोगे या 2 कॉइन 1 डाई करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सेकेंड थ्रो क्या आता है वो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझो मैंने एच एच किया, अब सेकेंड थ्रो में हेड आ रहा है, डाई थ्रो करेंगे तो एच एच 1, एच एच 2, एच एच 3, एच एच 4, एच एच 5, एच एच 6। अब सेकेंड ले लेता हूं मैं टी एच, तो यहां पर भी सेकेंड थ्रो में हेड आया तो अगेन डाई थ्रो करूंगा मैं, 1 टी एच 2, टी एच 3, टी एच 4, टी एच 5 और टी एच 6। ओके, अब और क्या आ सकता है, जब कॉइन 2 बार टॉस करेंगे तो एच टी आ सकता है, एच टी आ सकता है, ऐसी बाकी है ना, अभी एच टी आ सकता है। अब यहाँ पे जो सेकंड में क्या आया, टेल आया, तो वहां पर अदरवाइज में कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन में क्या आता है, एच टी एच, एच टी टी। हाँ, क्योंकि जब 3 को तीसरा कॉइन है तो फिर ट्रिपल एच ही आएगा ना, ट्रिपल एच भी आ सकता है और डबल एच टी भी आ सकता है ना। जब तीसरा, जब आप एक्सपेरिमेंट कॉइन के, जैसे डाई में 1 2 3 4 5 6 आगे चिपका के लिखते थे, पूरी 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है। या कोई सर्टन थोड़ी है कि यही होगा, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि क्या क्या हो सकता है। अगर समझो मेरा एच टी आया, अब मैं वापस से कॉइन टॉस करूंगा तो एच टी के बाजू में एच भी आ सकता है और टी भी आ सकता है, तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब एक और हो सकता है टी टी, टी टी हो सकता है नहीं हो सकता है। अब यहां भी सेकंड में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो कॉइन टॉस करना पड़ेगा, तो टी टी एच और टी टी टी। बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आया, 60। कौन सा, थर्ड वाला। देखो क्या होता है कि आपको 2 कॉइन, तो एक कॉइन 2 बार तो टॉस करना ही है, करना ही है, तो 4 पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो तो लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको। और जब ये 4 लिखोगे तो सेकंड वाला थ्रो देखो, अगर सेकंड वाला थ्रो में हेड आता है तो फिर डाई थ्रो करना है, तो डाई में तो सबके आगे 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा। तो जहां जहां सेकंड थ्रो में एच आए ना, वहां में बाजू में क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6। फिर जो 2 है, इसमें सेकंड वाले थ्रो में टेल आ रहा है, तो अगर सेकंड वाले थ्रो में टेल आएगा तो फिर कॉइन टॉस करना है। कॉइन में तो एच और टी होते हैं ना, 2 पॉसिबिलिटी, तो बाजू में एच टी लिखना है। देखो वही लिखा बाजू में एच टी, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, देखो समझ में आएगा, एच टी और एच टी। समझे कि नहीं, अंडरस्टूड। हाँ, तो वही होता है अपना, तो फिर वही अपना 14 पॉसिबिलिटी आती थी। अदरवाइज वर्ड नहीं दिया होता तो फिर 14 पॉसिबिलिटी होते थे। यहाँ पे अदरवाइज दिया मतलब कुछ अलग आ रहा है तो फिर आपको कॉइन टॉस करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से देखना बेटा, ये देखो अगर साथ साथ में लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो मैं आपको टाइम दूंगा बाद में एंडिंग में, तो आप लिख लेना, उसको समझना इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन ए बैग देर आर 3 बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 बॉल है, 1 ब्लैक, 1 रेड, 1 ग्रीन। 2 balls are drawn one after another with replacement। बेटा 1 नंबर क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, विथ और विदाउट क्या होता है। देखो यहां पे ना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था, देर आर 3 balls, 1 ब्लैक, 1 रेड और 1 ग्रीन। देखो ब्लैक,
ब्लैक के बाद क्या है? रेड एंड ग्रीन, ब्लैक रेड ग्रीन, एक एक एक, सब मिलके कितना हो गया? 3 बॉल्स आर देयर। अब अपने को 2 बॉल ड्रॉ करना है, वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट। अब देखो, अब मैं जो लिख रहा हूं वो आपको लिखना नहीं है। देखो अब अपने को है ना 2 balls are drawn, अब ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ कैसे करना है? एक साथ करना है कि वन आफ्टर अनदर करना है? 2 बॉल ड्रॉ करने को बोला है तो दोनों एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना? 2 balls आर ड्रॉन। अगर ऐसा बोला रैंडमली, या फिर एक बोला रहेगा सक्सेसिवली, एक के बाद दूसरा, एक साथ ड्रॉ करना है कि एक के बाद दूसरा करना है? अगर आपको एक साथ 2 बॉल ड्रॉ करना है आउट ऑफ 3, तो उसके लिए आंसर क्या आएगा पता है? 3C2। वी हैव टू सिलेक्ट 2 balls आउट ऑफ 3। हमारे बैग के अंदर 3 बॉल है और आपको बोला कि रैंडमली कोई भी 2 बॉल ड्रॉ कर लो, तो क्या आएगा? 3C2। क्या बोला? 3C2। अगर ऐसा बोला होता तो कि रैंडमली आप ड्रॉ कर दो 2 बॉल, तो अपना कहानी खत्म इधर। ये आ जाता आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मैं बड़ा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं, क्या होगा? 3C2 आ गया। बट इस क्वेश्चन में तो क्या बोला है पता है? वन आफ्टर अनदर, उसको बोलेंगे सक्सेसिवली। ये ना लिख के आप काम करो, इसमें ये लिख लो वन आफ्टर अनदर, मतलब एक एक करके, एक साथ नहीं। अब जब एक एक करके करते ना, एक एक करके, तो उसमें 2 केस बनते हैं, विथ रिप्लेसमेंट, जिसको शॉर्टकट में W.R लिखते हैं, विथ रिप्लेसमेंट को, और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसको WOR लिखते हैं। अभी विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है समझना? विथ का मतलब ये हो गया कि जो आपको पहले एक 2 बॉल ड्रॉ करना है, बेटा पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान देना इधर। लेट आने का मतलब ही नहीं कि आप अपनी दुनिया में चले गए। हाँ, नहीं सोचना नहीं, सुन देखना इधर अच्छे से। अगर अपन देखो 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं 3 में से, तो 3C2 आ गया। अब आप एक एक करके बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तो सबसे पहले आप एक बॉल ड्रॉ करोगे, फिर दूसरा करोगे। तो मैंने पहले एक बॉल ड्रॉ किया, 3 में से एक बॉल ड्रॉ किया, 3C1। यस और नो? 3C1 किया। अब दोबारा क्या करोगे? दोबारा वापस से आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है। अब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया, समझो आपके सामने एक बैग पड़ा हुआ है, एक बैग है, इसमें 3 बॉल है, मैंने एक बॉल उठाया, देखा कौन सा आया, फिर वापस से अंदर रख दिया, बाहर नहीं फेंका, अंदर रख दिया बैग के अंदर, उसको बोलते विथ रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? विथ रिप्लेसमेंट। और समझो एक बैग मैंने एक बॉल लिया और बाहर रख दिया, तो बॉल ड्रॉ करूंगा तो अपने पास 2 ही बॉल अवेलेबल है, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जो आपने अर्लियर ड्रॉ किया ना, अर्लियर ड्रॉ, उसको वापस से नहीं रखा। देखो लकी ड्रॉ में जब नाम निकलता है, किधर भी लकी ड्रॉ में कूपन रहते हैं, तो आपने जो कूपन लिया, देखा आपको क्या लगा, लॉटरी लगी, क्या लगा, फिर वो कूपन फाड़ के फेंक देते, वापस अंदर डालते, वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। और जो बहुत सारे लोग का नाम लिखा हुआ है, मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिखा है एक बैग के अंदर, जिसका नाम आएगा उसको प्राइज मिलेगा। और किसी नगर सेवक को बुलाया मैंने कि आइए पधारिए, हमारे बच्चे लोग को प्राइज देना है, तो आप ड्रॉ कीजिए। हमने पूरे बच्चे लोग का नाम लिखा हुआ है, एक पूरे पर्ची बना के रखा है बैग के अंदर। तो आया नगर सेवक, मस्त अच्छे से पूरा एक्टिंग किया, निकाला अर्जुन, ओ माय गॉड अर्जुन का नाम आ गया। फिर अर्जुन को प्राइज दिया आप लोगों ने, लॉलीपॉप लेके रखा था हम लोग ने, तो उसको दे दिया। अब लॉलीपॉप डाल के बैठ गया उधर, ठीक है। अब वो पर्ची वापस से अंदर रख दिया नगर सेवक ने, बाहर नहीं रखा। अब वापस से नगर सेवक ड्रॉ कर रहा है अर्जुन, वापस से अर्जुन आ सकता है ना। अब उसके मुंह के अंदर ऑलरेडी एक लॉलीपॉप तो था, तो फंस जाएगा ना बेचारा, वो कैसे करेगा वो। तो क्या होता है पता है,
कि विथ रिप्लेसमेंट में जो आपने पहले बॉल ड्रॉ किया तो वापस से ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस चेंज नहीं होते, उतने के उतने ही रहते। आप बॉल ड्रॉ कर रहे हो, वापस से अंदर रख रहे हो ना बेटा ये बॉल, अरे रिपीट भी हो सकता है, वही हो गया ना विथ रिप्लेसमेंट में, रिपीट भी हो सकता है, वापस से अर्जुन का नाम आ सकता है। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या हो गया कि पहले 3C1 किया, वापस से आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है। बताओ कितने में से करेंगे एक बॉल ड्रॉ? पूरी कहानी खत्म हो गई, बोलते 2 में से। विथ रिप्लेसमेंट है ना अर्जुन वाला केस। अब विदाउट होता तो पहले 3 में से एक बॉल ड्रॉ किया, अब 2 में से एक बॉल ड्रॉ करेंगे, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, कि जो पहले ड्रॉ किया था उसको उसने बाहर रख दिया। तो बताओ आंसर में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? 3C2 मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में, 3C2 मतलब 3 को 2 कदम पीछे, शॉर्टकट तरीका। तो 3 × 2 और 2 को पूरा पीछे, 2 2 कटा, 3 आ गया। इसमें क्या आ रहा है आंसर? 3C1 3 होता है, 3C1 3 होता है, तो 9 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें क्या आएगा? 3C1 3, 2C1 2, तो 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा? आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? विथ रिप्लेसमेंट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 9। क्या आंसर आना चाहिए? 9। तो देखो ये मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या है ये, भी इस सम का सॉल्यूशन नहीं है। कौन सा? तो फिर 2 बॉल कम हो जाते हैं। नहीं अपन नहीं, अपन का प्रॉपर्टी वो अलग आएगा अपन करके। आप इसे अपन सैंपल स्पेस ले रहे हैं, अपन सिर्फ इवेंट निकाल रहे हैं, इवेंट क्या क्या आ सकता है। कौन सा वाला? ये वाला अपन, अच्छा ये अपन में करके ना वो बोल रहे हो। तो 3C1 है ना, तो 3 को 1 कदम पीछे 3, और 1 को पूरा भी तो 1 ही आएगा ना नीचे तो। हाँ, और एक फॉर्मूला भी NC1 N होता है, वो भी लिखा है। NC1 है तो वो N होता है, अगर 1 के कोई दूसरा होता तो फिर 2 कदम पीछे जाते, जो आप बोल रहे थे इधर किया अपन ने, वो तो रूल है ना निकालने का। और कुछ डाउट किसी को बेटा? ये कौन सा वाला? हाँ, तो ये वाला केस है अपना। 2 बार किया गया, 2 बॉल था इसलिए, तो 3 बार। हाँ वैसा, मतलब आपको 2 बॉल ड्रॉ करना है, एक के बाद दूसरा, एक साथ नहीं। एक साथ बोलते तो ये आंसर आता। ये पूरा केस बता रहा हूँ जैसे आपको सीए कर रहे हो वैसा करा रहा हूँ मैं। बट अभी आपने 11th में ऐसा नहीं करना, ये तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया मैंने। अगर ऐसा होता तो क्या करते? विथ रिप्लेसमेंट है तो ये आएगा, विदाउट है तो वो आएगा, रैंडमली किया तो वो वाला आएगा, फर्स्ट वाला केस। समझे कि नहीं? ये तीनों केस मैंने आपको कवर कर दिया यहाँ पे। अब एग्जाम में जो कैसे लिखना है, देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। सेकंड वाला है ना ये, सेकंड का सॉल्यूशन देखना कैसे करने वाले हैं अपन। 3 balls आर अवेलेबल, ठीक है। और क्या बोला है? 2 balls आर ड्रॉन, 1 आफ्टर another with replacement, WR with replacement। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? देखो पहला बॉल क्या हो सकता है? कितने बोलते हैं? ब्लैक, ब्लैक रेड ग्रीन। पहला ब्लैक हो सकता है, दूसरा भी ब्लैक हो सकता है। रिपीट कर सकते हैं। 3 2 ही ड्रॉ करने थे, हो गया। 2 बॉल ड्रॉ करने हैं। अब पहला ब्लैक दूसरा रेड, पहला ब्लैक दूसरा ग्रीन। आप समझो पहला रेड दूसरा ब्लैक, रेड 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 ग्रीन, फिर ग्रीन ब्लैक ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन। कितना हुआ टोटल पॉसिबिलिटी बताओ? तो 9 भी आया था ना अपना, बिना सैंपल स्पेस लिखे 9 निकाला था अपन ने। विदाउट पूछते तो क्या आता? ये बीबी वाला नहीं आता, आरआर नहीं आ सकता और जीजी नहीं आ सकता। तो अगर 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6 लिख देंगे। पूरा देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। टारगेट क्या पता है? ये जो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, सम भी करा रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आज हल कर पाएंगे, सिर्फ उसी क्वेश्चन तक लिमिटेड नहीं रहने का। भी आज का ट्रेनिंग क्या चल रहा है स्टूडेंट्स का पता है कि ये चैप्टर आने वाला है, ये सम आने वाला है, सर वो एक्सप्लेन कर लो। ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स में, हट के कुछ आ गया। और एनएम वालों को तो हट के आता है, बाहर का आता है, तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। अभी ये अब तक तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता था अगर कोई दूसरा कराता तो शायद, कि सम सॉल्यूशन सम सॉल्यूशन सम सॉल्यूशन। बट ठीक है, समझ में भी आता आपको, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बट आप थोड़ा बियॉन्ड सोचो, ये नहीं वो होता तो क्या करते हैं। अच्छा, यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ, लिस्ट नहीं कर सकते, ओके ओके। ऋषा समझ में आपको ये? प्लीज कमेंट, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 50 में से 48 आया है प्रीशा का, एनएम कॉलेज, बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी लाओ बेटा, अगर दूसरा कॉलेज है तो आपको 50 में से 51 आना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, 50 में से 50 आना चाहिए, मतलब सब बता रहा हूँ कि जब एनएम कॉलेज में आ सकता है इतना, तो बाकी सब में तो अच्छा लिखो ऐसा कि खुद एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिले आपको। चलो आगे बढ़े, थर्ड वाला क्वेश्चन। ए कॉइन एंड डाई आर टॉस। देखो सुबह सुबह क्या कुछ काम धंधा नहीं है इनको। एक कॉइन टॉस किया जा रहा है और एक डाई को रोल कर रहे हैं अपन, टॉस कर रहे हैं। सैंपल स्पेस निकालना है ए का, गेटिंग ए हेड एंड एन इवन नंबर। हेड आना चाहिए और इवन नंबर आना चाहिए। एक हेड आना चाहिए, गेटिंग ए हेड और एक इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2 4 6, सर 8 भी होता है ना? हाँ, क्यों? 6 ही होता है डाई में, और कोई नींद के नशे में रहता है ना। तो 2 4 6 8 10, अरे एक डाई थ्रो कर रहे बेटा, एक डाई थ्रो कर तो 6 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 2 4 6 आ सकता है। हाँ, देखते लिखते हो अपन थर्ड वाले में। हाँ, हेड भी तो आना चाहिए। थर्ड में ए क्या बोल रहा है देखो। हाँ, हेड ही, हाँ हाँ 3 आएगा, 3 आएगा। देखते हैं ना क्या बोल रहा आप, कितना आएगा? 3 पॉसिबिलिटी आएगी, ओके। प्रीशा कितनी आएगी? 3 आएगी। आप बोलो कितना? 3 आएगा। पर यहाँ पे तो क्या बोला है, कॉइन भी टॉस करना है और डाई भी टॉस करना है, बस। और क्या चाहिए? गेटिंग ए हेड और इवन नंबर। बोलो। सबसे पहले हमेशा याद रखना, सबसे पहले याद रखना कभी भी बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, स्टेट सैंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग इवेंट। पहले स्टेट सैंपल स्पेस भी तो लिखना पड़ेगा और इवेंट का भी लिखना पड़ेगा अलग से। ए बी सी में क्या आएगा? तो पहले आपको है ना सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो काम करके लिख लो, ए कॉइन एंड डाई आर टॉस्ड। लिखो, ए कॉइन एंड ए डाई आर टॉस टुगेदर। हाँ, कुछ नहीं बोला तो टुगेदर ही रहेगा वो। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा वो बताओ? H1, H2, H3, H4, H5, H6, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गया? 12। अब जो आप इवेंट लिखोगे, पहले तो अज्यूम करो लेट ए बोला है, तो लेट ए क्या बोला है? गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड एंड एन इवन नंबर। अरे जो कॉइन है वो हेड देना चाहिए और जो डाई है वो इवन नंबर देना चाहिए। तो बताओ ए के अंदर क्या आएगा? H2, वही अभी 3 आएगा, H4 और H6। मतलब सैंपल स्पेस में झांक के देखने का।
और वहाँ से उठाने का वो 3 नंबर, तो ज़्यादा इजी गिरेगा अपने को। सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा बेटा आपको, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया बेटा 3। अब लेट बी क्या बोलती, गेटिंग ए प्राइम नंबर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे देखो कॉइन के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कॉइन तो हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, पर प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं, खुद के टेबल में आते हैं। तो आप बताना बेटा, कोई बताना, आप बताना कि 1 से लेकर 6 तक है, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है? 1, 3 और 5। वेरी गुड। और प्रीशा आप बताओ प्राइम नंबर क्या है? वेरी गुड, प्रीशा बोल रही है प्राइम नंबर 1, 2, 3, 5 है। आप बताओ क्या है प्राइम नंबर? 2, 3, 5। अर्जुन को देखो 1 बोल नहीं रहा, 2, 3, 5। आप बताओ क्या प्राइम नंबर? 2, 3, 5। 2, 3, 5। 2, 3, 5 आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। 2 से चालू होता है, और एक 2 एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5, तो बी में लिख लो अपन H2, H3, H5, ठीक है। उसके बाद T2, T3, T5, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। नंबर ऑफ बी 6 आ चुका है। लेट्स सी गेटिंग ए टेल। टेल परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 2 स्क्वायर 4 ऐसा आना चाहिए। देखो आप प्राइम नंबर समझ में आ गया? यस, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वेरी गुड। तो अभी है ना अपने को यहां पे प्राइम नंबर की बात हो गई। सर ये परफेक्ट स्क्वायर में भी लफड़ा होता है हम लोग को, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? देखो मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं, मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं, तो जो स्क्वायर किया हुआ वैल्यू है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैंने समझो 3 का स्क्वायर किया, 9, सुनो यहाँ पे बेटा, ओ अर्जुन भाई, मैंने 3 का स्क्वायर किया, कितना आया? 9। तो कौन परफेक्ट स्क्वायर है पता है? 9, 3 नहीं। ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट करने पे इंटीजर वैल्यू मिलता है, अच्छा वैल्यू मिलता है। बताओ 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, अच्छा वैल्यू है, तो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2 इज ए परफेक्ट स्क्वायर? 2 का स्क्वायर रूट करने गंदा आता है, 2 का स्क्वायर रूट तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, गंदा है। 3 का स्क्वायर रूट सर नहीं पता सकते। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 ही परफेक्ट स्क्वायर है, 1 and 4, 6 तक बोले जाए, ठीक है ना, 1 and 4। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? गेटिंग ए टेल। अच्छा टेल भी आना चाहिए ना, तो T, एक नंबर यार अर्जुन, क्या बात है यार, T1, T4। मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ C इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। T1 और T4 समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? पक्का? तू इधर लेट क्यों आती है? तू इधर भाजी मार्केट से आती है, तो इधर भाजी लेते लेते आती है, गोरई से आती हो तू, है ना रात को 12 बजे निकलने का। कैसा है, ऑटो मिलता नहीं है। अरे ऐप डाउनलोड करना है दुनिया, कौन से रैपिडो है, हाँ उतना ही पैसा लगता है। रिक्शे में कितना लगता है तेरा पैसा? रिक्शे से आई है, पापा से बात करना मेरा। आज आप आपके डैडी से मेरा अपॉइंटमेंट लोगे बात करने का। अरे बात कर रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ, बनता है। मुझे भी जानना है कि डैडी की वजह से लेट होता है कि आप लेट करते हो। कितना एकदम आराम आराम से आते हो, आराम आराम से आते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल आउटकम्स। अलग अलग आउटकम्स
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 25 लॉटरी टिकट्स एंड एनी 3 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। बेटा 25 लॉटरी टिकट है। अच्छा यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस नहीं लिखने बोला है, देखो क्यों, बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने को बोला है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। समझे? वो बताना नहीं कि क्या क्या होगा, कितने होंगे वो बताना डायरेक्टली। तो 25 लॉटरी टिकट में से आपको 3 टिकट ड्रॉ करना है, तो 25C3, हाँ 25C3 कॉम्बिनेशन वी हैव टू सिलेक्ट। इसके पहले चैप्टर से मैंने परमू कॉम्बो सिखाया ताकि ये आपको इजी लगे। हालत खराब हो जाती है चैप्टर में, नाम लिख के डर लेता है, नहीं करना भाई ये चैप्टर, अरे बहुत सिंपल है, मजेदार चैप्टर है यार। ट्रस्ट में आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा, प्यार, ये आपका प्यार क्रश बन जाएगा। क्रश क्या होता है? जिससे हम लाइक करते हैं और वो हमें भाव नहीं देता, ऐसा? हाँ, तो क्रश बन जाएगा ये। वैसे भी सब लोग हम लोग क्या भाव देते हैं? क्लैश नहीं ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट तो बनता ही है ना, तभी क्रश बनेगा। ओह माय गॉड सर, क्या क्या बातें कर रहे हो आज, बैकी बैकी बातें कर रहे हो सर। हाँ मूवी देखने गए थे क्या धुरंधर? आप ये देखा तुमने मूवी धुरंधर? मैं अभी यहाँ से आएगा और आप लोग गाना चालू करना, तो मैं डांस करेगा। हाँ वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो म्यूजिक के हिसाब से हिट हुआ ना गाना। अच्छा अरेबिक सॉन्ग है, अरेबिक सॉन्ग है, ओके। तुझे बड़ा ध्यान है, तू होना चाहिए था उसमें। तो अटैक करना, तो बरबुडा में अटैक करना या नेपाल जाके। अच्छा फोर्थ का फर्स्ट 25C3 लिख देना अभी वो सब। 25C3 करना पड़ेगा बेटा। 25C3 कितना होता है? 25 को 3 कदम पीछे, 3 कदम मतलब 25, 24, 23 कंटिन्यूस नंबर होना चाहिए, 3 स्टेप डाउन और 3 को पूरा डाउन डाउन डाउन। 3 से कटेगा कुछ, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, अरे 25 4 जा 100, इतनी खुशी। 100 इंटू 23, इतनी खुशी मुझे पहली बार हुई है। कितना अच्छा कैलकुलेशन आ गया ना, 25 4 जा 100, 100 आ गया, कहानी खत्म। बहुत नसीब वालों के क्वेश्चन मिलता है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। वो वर्डिंग आप लिख देना बेटा क्या क्या, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम पास हो जाएगा। बी क्या बोला है? फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 बच्चे और 3 बच्चियां, एनी 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। बेटा 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स इक्वल्स टू 7 बच्चे लोग हैं और अपने को ड्रॉ कितना करना है? सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्ट, तो क्या आएगा? 7C2। ऐसा नहीं बोला कि वे वो 2 बच्चों में बॉय ही चाहिए कि गर्ल चाहिए, वो अंदर की बात नहीं बोली, सिर्फ इतना बोला कोई भी 2 बच्चे चाहिए आउट ऑफ 7। तो 7C2 कितना आएगा? 7 को 2 कदम पिच्छू, 2 को पूरा पिच्छू, ये रूल है ना अपना। 7C2 था तो 2 स्टेप डाउन चाहिए क्या? 21 है, हाँ बोलते हैं। तू समझी नहीं रही अभी क्या क्या हुआ आपका, तू समझी नहीं, तू समझी नहीं बेटा। क्या बोली लड़की? आइला लड़की क्या बोली? बचपन में कैसे करते ना, आइला क्या बोली? सही। 5 balls are randomly placed into 5 cells। तो ये प्लेस करना है, 5 सेल्स है उसमें 5 बॉल को प्लेस करना है, सच दैट ईच सेल विल बी ऑक्यूपाइड। सारे सेल्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तो हर सेल में 1-1 बॉल डाल देंगे अपन, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताओ इसमें? 6 वाले का आंसर प्लेस करना है, प्लेस
नहीं करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। बोलो, समझो 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 बेटा, क्या बोला है वापस समझो। 5 balls आर रैंडमली प्लेस इनटू 5 cells। देखो C1, C2, C3, C4, C5, 5 cells है, n बॉल 5 है, B1, B2, B3, B4, B5। अब आप बोलोगे कि सर इस B1 को यहाँ पे घुसेड़ दो, बट B2 भी तो यहाँ जा सकता है, B3 जा सकता है। मतलब इस फर्स्ट सेल में जाने के लिए 5 पॉसिबिलिटी है, सेकंड में भी जाने के लिए 5 पॉसिबिलिटी है। 5 नहीं, फर्स्ट में जाने के लिए 5 पॉसिबिलिटी है और सेकंड में जाने के लिए 5 नहीं 4 की। एक तो चली गई ना इधर, एक तो प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव 4 balls अवेलेबल फॉर C2 cells। फिर 3 पॉसिबिलिटी है C3 के लिए, फिर 2 और 1। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं तो 120 आएगा, 120, ठीक है, 120 आएगा। हाँ जा सकता है ना, वो भी जा सकता है। देखो ये 5 पॉसिबिलिटी है, कोई भी एक इधर जा सकता है, ऐसा बताओ, कोई भी एक जा सकता है। तो जब चला जाएगा तो 4 बचेगा ना, कोई भी 4 बचेगा। तो लिखना कैसे, देखो यहाँ पे 5 balls आर अरेंज इन 5 cells इन each, ठीक है। फिर लिखो सिंस द ऑब्जेक्ट्स आर लीनियरली अरेंज, एक के बाद दूसरा है ना, इन नंबर प्लेसेस, each आउटकम इज ए परमुटेशन। परमुटेशन यहाँ पे अप्लाई होगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा पता है, 5p5, 5c5 नहीं होगा। 5c5 में तो स्पेसिफाई हो जाता है कि इसको इधर ही डालना है, इसको इधर ही डालना है, स्पेसिफाई हो जाएगा ना। तो वैसे 5c5 तो क्या होता है, 1 होता है, समझे। या कुछ भी हो सकता तो क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा, 120। एक बार ये लिखो अच्छे से, यहां तक लिखो बेटा एक बार।